तो चलिए बात करते हैं मारुति की नई पेशकश विक्टोरियस की। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ये मारुति का एक बहुत बड़ा कदम है और अरीना लाइनअप की नई फ्लैगशिप भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये क्रेटा और सेल्टॉस जैसे दिग्गजों को वाकई टक्कर दे पाएगी? आइए जानते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात सेफ्टी। विक्टोरियस ने भारत एनसीएफ क्रैश टेस्ट में शानदार 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। देखिए, ये मारुति के लिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और उन खरीदारों के लिए तो ये गेम चेंजर है जो सेफ्टी को सबसे ऊपर रखते हैं। और बात सिर्फ रेटिंग की नहीं है, मारुति ने इसे और पुख्ता किया है सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देकर। जी हां, बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक। यह एक ऐसा कदम है जो पूरे सेगमेंट के लिए ही एक नया बेंचमार्क सेट कर रहा है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर। विक्टोरियस में लेवल 2 एडास दिया गया है, जो मारुति की किसी गाड़ी में पहली बार है। और इसकी खास बात पता है क्या है? इसे हमारे इंडियन ट्रैफिक के हिसाब से ट्यून किया गया है। मतलब जहां अचानक से कोई बाइक या ऑटो सामने आ जाता है, ये सिस्टम उन स्थितियों को बेहतर समझता है। तो ये सिर्फ एक फीचर नहीं, बल्कि एक जरूरी सुरक्षा कवच है। तो ठीक है, सेफ्टी जबरदस्त है, टेक्नोलॉजी भी कमाल की है, लेकिन क्या सिर्फ इन 2 चीजों से एक कार परफेक्ट बन जाती है? इसका इंजन कैसा है? क्या ये एक प्रैक्टिकल फैमिली कार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसकी कीमत सही होगी? चलिए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। और हां, अगर आपको ऐसे ही सीधे और सटीक विश्लेषण पसंद है तो हमारे साथ जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करें। इस पूरे विश्लेषण में हम इसके डिजाइन, इंटीरियर, इंजन ऑप्शंस, कौन सा वेरिएंट लेना सही रहेगा और आखिर में हमारा फाइनल फैसला क्या है, इन सब पर बात करेंगे। तो आखिर मारुति इस कार से किसे टारगेट कर रही है? देखिए, साफ है, ये उन युवा खरीदारों के लिए है जो सिर्फ एक गाड़ी नहीं चाहते, बल्कि एक पूरा एक्सपीरियंस चाहते हैं, जिसमें स्टाइल हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो और सबसे बढ़कर कोई समझौता किए बिना सेफ्टी हो। चलिए अब बात करते हैं इसके लुक और डिजाइन की। मारुति ने यहां एक बहुत ही मॉडर्न और प्रोग्रेसिव अप्रोच अपनाई है, जो यकीनन युवा खरीदारों को काफी पसंद आएगी। जब आप इस गाड़ी को देखते हैं तो इसका सीधा हुड इसे एक दमदार एसयूवी वाला स्टांस देता है। वहीं पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स इसे एक बहुत ही प्रीमियम और मॉडर्न लुक देते हैं। ये सारी चीजें मिलकर सड़क पर इसकी एक जबरदस्त मौजूदगी बनाती हैं। लेकिन डिजाइन से भी ज्यादा जरूरी है एक प्रैक्टिकल इनोवेशन। मारुति ने सीएनजी टैंक को गाड़ी के नीचे शिफ्ट कर दिया है। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सीएनजी वेरिएंट में भी आपको पूरा का पूरा बूट स्पेस मिलता है। ये सीएनजी खरीदारों की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान है। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं, जहां मारुति ने टेक्नोलॉजी पे बहुत जोर दिया है। सच कहूं तो ये किसी कमांड सेंटर जैसा महसूस होता है। लॉन्च के दौरान इस लाइन का काफी इस्तेमाल हुआ, पहियों पर एक थिएटर। लेकिन फीचर्स के मामले में इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है एक बेहतरीन इंफोटेनमेंट एक्सपीरियंस। इसमें आपको इन्फिनिटी का प्रीमियम डॉल्बी साउंड सिस्टम मिलता है, एक बड़ा रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन है जिसमें 35 से ज्यादा ऐप्स हैं और एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है। यह सचमुच एक थिएटर ऑन व्हील्स वाला एहसास देता है। आराम का भी पूरा ध्यान रखा गया है। गर्मियों के लिए वेंटिलेटेड सीट्स, शॉपिंग के बाद आसानी के लिए जेस्चर कंट्रोल टेलगेट और फोन तेजी से चार्ज करने के लिए 60W का चार्जिंग डॉक। ये सारे फीचर्स रोजमर्रा की ड्राइविंग को काफी आरामदायक बनाते हैं। अब बात करते हैं गाड़ी के दिल की, यानी इसके इंजन और परफॉर्मेंस की। विक्टोरियस में मारुति ने हर तरह के खरीदार के लिए एक ऑप्शन जरूर दिया है। तो देखिए, आपके पास 3 विकल्प हैं। एक बैलेंस परफॉर्मेंस के लिए स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल, सबसे ज्यादा माइलेज के लिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और सबसे कम रनिंग कॉस्ट के लिए वो इनोवेटिव सीएनजी का ऑप्शन। ये स्लाइड आपको सही इंजन चुनने में मदद करेगी। सेफ्टी पर वापस आते हैं। 5 स्टार रेटिंग के अलावा इसमें जो एक्टिव सेफ्टी फीचर्स हैं वो इसे और भी ज्यादा सुरक्षित बना देते हैं। और हां, ये सिर्फ नाम का एडास नहीं है, ये एक पूरा लेवल 2 सिस्टम है। इसमें ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग है, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है, मतलब हाईवे पर आपकी ड्राइव एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। ये सारे फीचर्स मिलकर ड्राइविंग को बहुत आसान और सुरक्षित बनाते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। पैसा वसूल वेरिएंट कौन सा होगा? कीमतें तो अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन हम ये जरूर विश्लेषण कर सकते हैं कि किस वेरिएंट में आपको सबसे अच्छी डील मिल सकती है। देखिए, हमारा अनुमान है कि असली वैल्यू इसके मिड स्पेक वेरिएंट्स में ही मिलेगी। इनमें आपको 6 एयरबैग्स और टच स्क्रीन जैसे सभी जरूरी फीचर्स मिल जाएंगे और आपको टॉप एंड वेरिएंट की भारी भरकम कीमत भी नहीं चुकानी पड़ेगी। बस इसी स्वीट स्पॉट पर नजर रखनी होगी। टॉप वेरिएंट में तो सब कुछ मिलेगा,
एडास, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, वेंटिलेटेड सीट्स, सब कुछ। लेकिन इसकी कीमत भी काफी ज्यादा होगी। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए बजट कोई समस्या नहीं है और जो बिना किसी समझौते के सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस चाहते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद मारुति सुजुकी विक्टोरियस पर हमारा अंतिम फैसला क्या है? तो देखिए, कागज पर तो विक्टोरियस के पक्ष में बहुत कुछ है। क्लास लीडिंग सेफ्टी, फीचर्स की एक लंबी लिस्ट और हर किसी के लिए एक इंजन का ऑप्शन। लेकिन दो बड़े सवाल अभी भी बाकी हैं। पहला, इसकी कीमत क्या होगी? और दूसरा, क्या ये असल दुनिया में भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगी? चलिए अब इसे और आसान बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरह के खरीदार के लिए ये कार बनी है। तो ये कार किसे खरीदनी चाहिए? अगर आप एक ऐसी फैमिली हैं जिसके लिए सेफ्टी सबसे ऊपर है, तो ये कार आपके लिए है। अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं, तो ये आपके लिए है। और अगर आप बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं और सीएनजी चाहते हैं, लेकिन बूट स्पेस से समझौता नहीं कर सकते, तब तो ये आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। आखिर में विक्टोरियस कागज पर एक विनर है। इसने सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और व्यावहारिकता के लगभग सभी बॉक्स टिक कर दिए हैं। ये मारुति की तरफ से एक बहुत ही साहसिक और प्रभावशाली पैकेज है। अब इसकी सफलता पूरी तरह से एक चीज पर टिकी है, एक आक्रामक और समझदारी भरी कीमत। गेंद अब मारुति के पाले में है।